नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। बहुत ही खास क्लास लेकर आए हैं क्योंकि आज हम करेंगे 27/3/2026 को BSSC यानी बिहार SSC द्वितीय स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। आपको पता होना चाहिए, इंटर हो या स्नातक का हो, दो सेट एग्ज़ाम में आते हैं। एक प्रीलिम्स कहलाता है और एक होता है मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा का आज देखेंगे ताकि आपको आइडिया लग सके कि मुख्य परीक्षा कितना टफ या कितना आसान आता है। असल में दोनों का सिलेबस सेम ही होता है और कुछ लोग कहते हैं कि स्नातक क्या है, इंटर क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। बात एक ही है, क्वेश्चन का पैटर्न 2-4 क्वेश्चन का आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं होता है, सेम ही पैटर्न होता है। एक बार तैयारी करिए, दोनों एग्जाम का तैयारी हो जाता है। देखेंगे आप लोग कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, मैं दिखाऊंगा अभी। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा एक छोटा सा, ये जो बुक है आप देख सकते हैं स्नातक स्तरीय है और उतना दिन से तो इंटर का ही चल रहा था, आज स्नातक का क्वेश्चन आया है, तो सब एक ही है, कोई घबराने की बात नहीं है। और ये क्वेश्चन बैंक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इस बुक का करा रहा हूँ और बहुत अच्छा ये किताब है। आप लोगों ने रिकमेंड करा तो मैंने स्टार्ट करा है और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। इसका सोल्यूशन तो बहुत ही खास है, हर एक क्वेश्चन का जो सोल्यूशन दिया गया बहुत डिटेल में है। आप जाकर क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF अपलोड करवा देते हैं हम टेलीग्राम पे, वहाँ से आप इसको जाकर सारे को अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। जितने सॉल्यूशंस दिए गए हैं बहुत अच्छा से सॉल्यूशन भी दिया हुआ है एक्सप्लेन करके, तो अच्छे से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अंडरस्टैंड, मैथ्स का, रीजनिंग का, सबका सॉल्यूशन दिया गया। वैसे मैं अभी करा दे रहा हूँ पूरा कंप्लीट ये चैप्टर, सॉरी ये टेस्ट। आप बताएंगे आपको कैसा लगा। अगर आपको सही लगेगा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो मैं लेकर आऊँगा वो भी बहुत बढ़िया, मतलब मैं लेके आने वाला हूँ। जो नेक्स्ट क्लास आपके बीच लेके आने वाला हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए मेरे को। देखिए ये मैं लेके आऊँगा 23/2/2012 का स्नातक स्तरीय प्रश्न है। आपको आइडिया लगेगा किस किस टाइप का, तो ये नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगा। तो नोटिफिकेशन जब क्या करिएगा, मतलब प्रेस कर लीजिएगा, तो मैं अपलोड करूँगा ना, तो आपके पास आराम से पहुँच जाएगा नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 27/3/2026 का प्रश्न। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जनवरी 2015 को 50 डिग्री तापक्रम दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा। तो यानी सीधा सीधी कह दिया कि ये एक तरह का साइंस का न्यूमेरिकल आपसे पूछ दिया। आपको फार्मूला मैंने पिछले क्लास में याद कराया था, एक बार फिर से बता दूँ आपका। C बटा होता है 5 इक्वल टू F माइनस होता है 32 बटा में 9 होता है, बराबर में K माइनस 273 होता है और बटा के नीचे 5 होता है। C के नीचे 5, ये 9, यहाँ 5 और यहाँ माइनस माइनस होता है, यहाँ 32 होता है, यहाँ 273 होता है। 2 3 यहाँ है, यहाँ भी 2 3 आता है, बीच में 7 आ जाता है। तो याद रखना, थोड़ा सा आसान है, आप याद रख सकते हैं फार्मूला। इसमें पुट करके निकाल लेंगे, चूँकि केल्विन का बात नहीं है तो हम यहाँ से इन दोनों से ही सॉल्व करेंगे। तो कितना दिया हुआ है 50 डिग्री, तो 50 बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9। 5 से कटेगा 10 बार में, ये आके 90 हो जाएगा, 90 और ये आके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। कोई दिक्कत हुआ नहीं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियमसन को हराकर जीता। वे किस देश की निवासी है। देखिएगा कहाँ से क्वेश्चन उठा लिया, ये करेंट अफेयर्स था, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, महिला का एकल में जीता। और मैंने आपको करेंट अफेयर्स कराया है, जो इससे पहले क्लास अपलोड किया गया है, उसमें भी मैंने कहा था आपको कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसमें याद रखना होता है कि जो सिंगल वाला होता है वही एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता है, पुरुष का या महिला का, ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कहाँ की है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। तो ये जर्मनी की थी, तो उस समय का एक करेंट अफेयर्स था। तो करेंट का पहला क्वेश्चन है, काउंट करते चलेंगे करेंट कितना आता है, आपको एक आइडिया लगेगा फाइनल एग्जाम में। या नेक्स्ट है अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूनिटीज नाउ एंड एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक को लेखक कौन है। ये जो पुस्तक लिखा गया है, ये लिखा गया है BS न्यायपॉल के द्वारा, समझे। ये जो शब्द है म्यूनिटीज नाउ एंड
ए मिलियन म्यूनिटीज नाउ एन एन एरा ऑफ डार्कनेस, इतना पढ़ के भी आपको समझ में आना चाहिए। बी एस नैपॉल या अमंग द बिलियर्ड्स इंडिया, ये पुस्तक थोड़ा सा याद रख सकते हैं, लिखा गया है किनके द्वारा, बी एस लक्ष्मण द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ। देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन, मैंने बार बार बोला है कि जितने भी करेंट अफेयर्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, हमारे समाज से रिलेटेड होते हैं, आसपास से रिलेटेड होते हैं, उसका ज़्यादातर संभावना रहता है पूछने का। एक और करेंट अफेयर्स, मुझे तो लगता है ये भी करेंट अफेयर्स का ही पुस्तक था उस समय का, मुझे याद नहीं आ रहा है ये कब का लिखा हुआ पुस्तक है। इसको भी फिलहाल मैं करेंट में ही रखता हूँ, ऐसा किताब करेंट में ही जाता है। तो 3 अभी तक एक तरह से देखा जाए करेंट का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो इसका आंसर नहीं बताया तो पहले का है डाटा तो आप पूछ नहीं सकता है, तो इसको छोड़ ही दीजिए, इसका आंसर जानिए या नहीं जानिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेरिस था उस समय। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है। देखिए ए पैसेज टू इंडिया फिर से आ गया, बताइए आप जरा। ये है E.M. फास्टर के द्वारा लिखा गया, ठीक है, E.M. फास्टर के द्वारा लिखा गया है पैसेज टू इंडिया। ये नया किताब नहीं, पुराना किताब है, यानी बुक का क्वेश्चन आता है। ये यहाँ से आपको एक बात माइंड में आना चाहिए कि बुक से रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप के आता है। ये पैसेज टू इंडिया यानी कि नीरज सी चौधरी, थॉमस हार्डी, E.M. फास्टर, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सभी का क्वेश्चन आपको किताब पता होना चाहिए। एक याद रखिएगा इनका, विसर्जन और डाकघर, ये 2 किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। घर और बाहर ये सब इनका किताब है जो इम्पोर्टेंट है। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। तो ये 1917 का है और 1916 में हुआ था उच्च न्यायालय। जो पटना का उच्च न्यायालय है ना, समझ में आया। एक मिनट रुक जाइएगा, रुकिए, क्वेश्चन क्या है। हाँ सही मैंने बताया, मुझे लगा कि मैं कोई गलती तो नहीं बता दिया। हाँ, मैं जो बता रहा था आपको उच्च न्यायालय बता रहा था। पटना का उच्च न्यायालय बना था 16 में और 1 साल बाद 17 में बना था आपका क्या, तो पटना विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन आता है बार बार, तो इसलिए याद रखिएगा। अगला है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो कौन थे, BD रेड्डी थे, ठीक है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। B.R. कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए क्या थे। देख रहे हैं करेंट में जाएगा, कोई व्यक्ति अगर डेथ करता है वो इम्पोर्टेंट बुक होता है। वो क्या थे, विधिवेता थे प्रख्यात। तो ये सब थोड़ा सा याद रखना होगा कौन क्या होते हैं जो डेथ करते हैं। अभी देख रहे हैं सारे करेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन लमसम मिला है, अभी तक 3-4 हो चुका अभी क्वेश्चन, 1 2 3, ये चौथा क्वेश्चन है। उसके ऊपर में एक बुक जैसा था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है बताइए। यह है 57 फीट है। ये बहुत कमाल का क्वेश्चन सब है। अगला देखिए मिस वर्ल्ड 2015 आ गया। मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे, मिरिया लालगुना ने जीता, वह किस देश की हैं बताइए। आ गया ना इस टाइप का क्वेश्चन। मैं उस दिन करा रहा था तो मैं बताया था कि मिस वर्ल्ड इंपॉर्टेंट होता है, मिस यूनिवर्स इंपॉर्टेंट होता है। आ गया यहाँ पे। तो एक और करेंट लीजिए, आपके सामने ताबड़तोड़ करेंट आ रहा है। अगला है भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है। तो 1.67 है, समझे, ये याद रखिएगा, 1.676 के करीब होता है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की परमाणिक यमनोत्तर रेखा है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट होता है। क्लियर है। अप्रैल 2015 एक और करेंट अफेयर्स लिख ही देता हूँ, कितना ये काउंट हो जाएगा, 1 2 3 4
5, ये छठा करंट अफेयर्स है, ठीक है। किस टाइप का, ये भी देख लीजिए। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्र के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ करी है। तो प्रमुख संधि से भी आता है प्रश्न, मतलब मैं संधि भी कराने वाला हूँ आपको, बहुत जल्द कराने वाला हूँ। कनाडा से उस समय संधि हुआ था। अगला है द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कीर्ति है। द टीन ड्रम, इसमें और ज़्यादा कुछ मेहनत तो करना नहीं, याद रखना है सिर्फ। नोबेल पुरस्कार विजेता किसका यह गुंटर ग्रास का है ये किताब, ठीक है। तो बुक से ये भी क्वेश्चन है, तो बुक से भी क्वेश्चन आ रहा है। पेनिसिलिन की खोज किसने करा, बताइए। पेनिसिलिन का खोज किसने करा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा। कैसे याद रखिएगा, पेनिसिलिन में पेन आता है, क्या आता है, पेनिसिलिन में पेन, और पेंसिल भी आता है। पेन पेंसिल आपको सुनाई दे रहा, पेनिसिलिन पेन पेंसिल। फ्लेमिंग फ्लावरिंग, ऐसे याद रखें। अलेक्जेंडर फ्लावरिंग, अलेक्जेंडर क्या है, फ्लावरिंग करता था। फ्लावर करने के लिए क्या करना होता है, उसको पेंटिंग करना होता है पेन पेंसिल से। बहुत अच्छा ये ट्रिक है, कन्फ्यूजन नहीं देता है। लुई पास्चर हो गया, कुछ ऐसा रहेगा तो कन्फ्यूजन नहीं बनेगा। पेन पेंसिल, फ्लेमिंग, फ्लावरिंग करना है तो पेन पेंसिल का जरूरत होगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलिए भाई। बहुत काम का ये सब है ट्रिक, समझ में आएगा धीरे धीरे। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है। हीरे की खान इसका कहाँ पे है, सो पूछ रहा है। तो ये कहाँ पे है, पन्ना में है। ये तो बच्चा बता देगा, पन्ना MP में है, ये मध्य प्रदेश में। अगला है कि फिल्म पाथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित है। पाथेर पंचाली किसका है, सत्यजीत रे का है ना, हाँ सत्यजीत रे का है पाथेर पंचाली। 1955 में ही आया था ये, कि बहुत पहले का है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, देखिए ये करेंट का ही है, ये करेंट का है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था, और ये क्वेश्चन उस समय के लिए एकदम फेमस क्वेश्चन था। 21 जून आंसर जाएगा, ठीक है। तो करेंट ये हो गया 7वां आपका। यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति एक संगठक नहीं है। राजकोषीय नीति का एक संगठक नहीं है, सो पूछ रहा है। आंसर जाएगा आपका क्या, व्यापार नीति, समझे। कराधार नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, सार्वजनिक व्यय नीति, ये यहाँ से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इको का एक क्वेश्चन है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का है, ध्यान रखिएगा। राजकोषीय नीति। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है, ठीक है, कौन उत्तर की ओर बहती है, उत्तर की तरफ, ऐसे डायरेक्शन में कौन बहता है। तो सोन नदी आंसर जाएगा, क्योंकि सोन जो होता है अमरकंटक से निकल के कहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ ये जाती है, सोन नदी बहकर। गंडक ऊपर से है, कोसी ऊपर से, घग्गर ऊपर से है, सोन ही नीचे से जाती है, यही आंसर हो जाएगा। अगला है 35वें, क्या 35वें राष्ट्रीय खेल किसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था। ग्रेट हॉर्नबिल था, कहाँ आयोजित किया गया था। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है, नागालैंड में होता है। बट में ऑप्शन तो है नहीं, हॉर्नबिल कहाँ पे जाएगा, ये दूसरा है, समझे। गलती से मैं हॉर्नबिल फेस्टिवल पे चला गया। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, ये तो अलग चीज़ हो गया। यहाँ पे है ना मेन इसका क्वेश्चन, कहाँ आयोजित किया। ऐसे हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का, मैं वो समझ गया था, तो केरल में आयोजित किया गया था। आ जाइए, करेंट एक और आ गया, CURRENT, करेंट हो गया ये 8वां नंबर का। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। मैडम क्यूरी डायनामाइट, यही गड़बड़ है। मैडम क्यूरी ने डायनामाइट नहीं खोजा था, मैडम क्यूरी ने खोजा था, मैं बताऊं क्या, रेडियम। डायनामाइट खोजने वाले बहुत अच्छा वैज्ञानिक है। क्या नाम था डायनामाइट का, नाम बताइए तो। नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, हाँ याद आ गया। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल बोलते हैं उनको। एटीन 1967 में, बहुत इंपॉर्टेंट है डायनामाइट, पहाड़ तोड़ने में हेल्प होता है। और मैडम क्यूरी का रेडियम
JL बेयर्ड का क्या है, टेलीफोन है, ठीक है। JL बेल AG बेल, सॉरी बेयर्ड तो अलग हो गया। JN बेयर्ड है टेलीविज़न, बेयर्ड टेलीविज़न है, बेल का है तो टेलीफोन, जेम्स वाट स्टीम इंजन। जूम आउट हो रखा है, अरे यार अब दिख रहा होगा, थोड़ा वो हो गया था, धुंधला टाइप कैमरा है ना। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो आंसर क्या दिया, टोक्यो के अंदर होता है। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? सूर्योदय का देश किसको कहते हैं? जापान को कहा जाता है, जापान को। और जापान में टोक्यो है कि नहीं है? सॉरी 23 क्वेश्चन टोटल अभी लेकर रहा है आपने, और बहुत तरह की बातें आपने यहाँ पे अभी तक सीखा भी है। यहाँ पे है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती, देखिए रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा। हंस दमयंती आपको याद करना होगा, राजा रवि वर्मा से संबंधित है जनाब, क्लियर है। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? ये बिहार के है, ये पूछा जाता है। मैला आंचल, इनका क्या है, मैला आंचल, और इनके लिए इनको अवार्ड भी मिला हुआ है मैला आंचल के लिए, समझे। अनुवांशिकी के जनक तो ग्रेगर जॉन मेंडल, सॉरी ग्रेगर जॉन मेंडल है, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलान करिए, राज्यों का नाम है और अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर का मिलाइए। नरोरा कहाँ है, कैगा कहाँ है, काकरापारा कहाँ है, कुडनकुलम कहाँ पे है? इसका मैं ट्रिक से याद करा रखा हूँ पहले, समझे। देखिए कर्नाटक का है कैगा, कर्नाटक में क्या है, कैगा। तमिलनाडु में आपका कुडनकुलम, उत्तर प्रदेश में नरोरा, नरोरा कह सकते हैं, नरोरा या नरोरा। गुजरात में है काकरापार, काकरापार। देखिए इसका याद रखने का एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा थोड़ा सा। देखिए कर्नाटक की बात, कैगा, कैगा का मतलब होता है कोई नाटक कर रहा है तो हम क्या करते हैं उसको कनपट्टी पे, मतलब कान पे, कैगा मतलब कान पे उसको मारते हैं कि नाटक करना बंद करो। कर्नाटक कैगा, कैगा कर्नाटक, कैगा, ठीक है। नाटक करता है, दो इसका ट्रिक है। एक है कि स्कूल जाने के लिए क्या बच्चा करता है, कह रहा है कि क्या आ रहा है मेरे को, क्या समझते हैं, उल्टी आना, कैगा, कैगा, ठीक है, कर्नाटक नाटक कर रहा है। एक है कनपट्टी से याद रखिए, कान पे मारा जाता है कोई नाटक करता है तो, वैसे आप जैसे याद रखिए बट याद रखिए। नेक्स्ट है तमिलनाडु, कुडनकुलम। कुडम मतलब कूदना, कुलम मतलब कुआं, कुआं में कूद गया, कुआं में कूद गया, इससे भी याद रख सकते हैं। तो कहाँ जाएगा, सबसे नीचे जाएगा। और भारत के नक्शा में सबसे नीचे कौन है, तमिलनाडु आपको दिखेगा। भारत का नक्शा अगर आप बनाते हैं सबसे नीचे तमिलनाडु है, नीचे एकदम चला गया कूद कर, मतलब कहाँ से, जम्मू कश्मीर से कूदा चला गया सबसे नीचे, कहाँ, कुडनकुलम। उत्तर प्रदेश का है नरौरा या नरोरा, नरोरा नहीं नरौरा ही होता है, एक लाइन छूटा हुआ है, नरौरा, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का है। अगला है गुजरात का काकरापारा, काकरापार। तो देखिए गुजर रहा था रात को तो कैसे कोई जाएगा, करकरा के पार करेगा, मतलब एकदम तेजी में भागेगा, करकरा के पार कर जाएगा, डर लगेगा ना उसको गुजरते समय रात को, तो करकरा के भागेगा। तो ऐसे करके याद रखिएगा। तो आगे बढ़िए। यहाँ कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। कह रहा है राज्यसभा सही नहीं है, ये क्या है, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, राज्यसभा सही नहीं है। इस कह रहा है इसके सभा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये सही है। 1/3 होते हैं। पता नहीं क्या लिखा है, राज्यसभा सही नहीं है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गड़बड़ है, 1952 को हुआ था राज्यसभा का गठन। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये होता है कला में, साहित्य में, समाज सेवा, विज्ञान वगैरह में होता है, तो ये तो सही है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं।
ये तो गड़बड़ है, ये मैं पूछा था कि सही नहीं है, तो ये क्या है, राज्यसभा सही नहीं है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? यही मेरे को लग रहा है कुछ इसमें क्वेश्चन में छूटा हुआ है, नहीं लग रहा है आपको? ये तो सही है, इसका 1/3 जो सदस्य 2 वर्ष पे रिटायर हो जाते हैं और 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का नहीं। यहाँ पे कुछ इसमें लग रहा है इशू, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, राज्यसभा सही नहीं है, तो राज्यसभा है क्यों, पता नहीं। इसमें गलत पूछा था तो ये गलत दिखा, ये इसका नहीं समझ बता पाएंगे कि क्या है ये। आगे बढ़ते हैं। बीमारी और उसके जांच के संदर्भ में गठिया, डेंगू बुखार, टाइफाइड। देखिए बिडाल टेस्ट जो होता है ना, ये टाइफाइड में होता है, मेरे को हुआ था तो याद है, सबसे आसान यही है मेरे लिए। एलिसा टेस्ट अगर है तो वो लगाइए एड्स में। एलिसा एक लड़की है, इसके साथ गलत यौन संबंध बना लिया, इसीलिए एड्स हो गया, तो एलिसा टेस्ट एड्स ऐसे याद रहेगा। बिडाल टेस्ट मेरे को हुआ था इसलिए याद रहता है टाइफाइड, ठीक है, ऐसे याद रखना है। देखिए फाइड में फाइट आता है, तो फाइट विशाल, बिडाल विशाल के साथ फाइट करना होता है, विशाल के साथ जाके WWE में जाने पर विशाल आदमी आता है, उससे फाइट करना होता है। टाइफाइड बिडाल, ये याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है। बिडाल मतलब विशाल, फाइट मतलब फाइट, और एलिसा टेस्ट एड्स के लिए। अच्छा, एक चीज़ और जानना होगा, तो ये मिला लेते हैं ना, इसी से पकड़ लेंगे पटपट। ई नंबर यहाँ है ना, ई का होना चाहिए 4, तो ई का 4 ये दोनों है, तो ये दोनों तो ऐसे ही काट के हटा दीजिए। अब पहला ए का होना चाहिए 3, तो ए का 3 इसमें है, तो इसको काट के हटा दीजिए। अब देखिए बी का 5, तो डिक टेस्ट जो होता है स्कारलेट फीवर के लिए, हाँ ये ठीक है, ये मैंने पढ़ा नहीं, ये मेरे को याद था। डिक टेस्ट जो है ना स्कारलेट फीवर के लिए होता है। अगला है टोर्निकेट टेस्ट, तो सी का हो जाएगा क्या, सी का हो जाएगा 2 नंबर, तो डेंगू बुखार के लिए होता है टोर्निकेट टेस्ट। और डी का हो जाएगा 1 नंबर, मतलब RA फैक्टर गठिया के लिए। इसको याद करना पड़ेगा, समझे, ये अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में तो चलो 2-3 याद रहता है तो बन जाता है, इसे पूरा याद रखना बहुत ज़रूरी है। एलिसा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ALISA होता है, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्वेंट ऐसे करके होता है टेस्ट, मतलब SASSAY करके ऐसे, एलिसा का फुल फॉर्म। देखिए बिडाल टेस्ट का मैंने बताया, टाइफाइड इसका तो मैंने ट्रिक से बता ही दिया, ठीक है, और एलिसा के साथ गलत यौन संबंध बनाने से हो गया, तो वो याद रहेगा। अच्छा, RA फैक्टर भी याद रख सकते हैं, समझे, कैसे याद रहेगा बताता हूँ। गठिया रोग में क्या होता है ना कि शरीर के जितने भी गांठ होते हैं उसमें प्रोटीन जम जाते हैं, क्या जम जाते हैं, प्रोटीन। तो RA फैक्टर से आप चेक कर सकते हैं प्रोटीन क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में हो गया है शरीर के अंदर, समझे। तो RA फैक्टर मतलब कि कुछ भी दिमाग लगा लीजिए ना कि RA फैक्टर, मेरे को याद रहता है कि RA फैक्टर से जांच हो जाता है क्या चीज़ का, प्रोटीन का, कि पूरे शरीर में क्या गठिया में प्रोटीन जमा हुआ था, ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। इसका था क्या ट्रिक, बड़ा अच्छा इसका ट्रिक है, याद हो जाएगा, मैं भी याद करके बताता हूँ। टोर्निकेट टेस्ट जो है ना डेंगू बुखार का है, हाँ इसका ट्रिक सुनिएगा। डेंगू बुखार जो होता है वो मच्छर से होता है, डेंगू बुखार, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, टोर्निकेट, ठीक है, टोर्निकेट। तो देखिए हम लोग क्या बोलते हैं ना, उसका जो क्या बोलते हैं, सुई रहता है ना मच्छर का, जो शरीर के अंदर हम लोग को डालता है, तो पतला होता है, तो उसी से याद रखिए टोर्निकेट, ठीक है। टोर्निकेट टेस्ट डेंगू बुखार से हो जाएगा। और एक बचा डिक टेस्ट, तो डिक टेस्ट रहेगा स्कारलेट फीवर, ठीक है। स्कारलेट फीवर का मतलब है एक बीमारी, एक फीवर होता है जिसमें कि डिक टेस्ट किया जाता है, याद रखिएगा, कोशिश करिएगा याद रखने का। हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण किसके कारण हुआ, तो ये हुआ है इबोला वायरस के कारण हुआ था, ठीक है। ये उस समय का क्वेश्चन था, करंट के ही रिलेटेड था, वैसे करंट में नहीं डालता हूँ, हाल ही में लिखा जाता है, लेकिन ये कई बार पूछ दिया एग्जाम में। वैसे ये जिस समय क्वेश्चन आया था उस समय करंट से रिलेटेड था, ठीक है, 1 आध साल पहले का था। तो कितना करंट था उधर तक में, 8 हो चुका था, ये 9वां नंबर आपको करंट है, इससे ऊपर करंट तो नहीं था, नहीं अभी तक करंट नहीं आता, बीच में कुछ देर तक करंट नहीं चला, 9 नंबर करंट है ये। यहाँ पे है कि जोआकिन गुर्जमन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक, ये क्या है बताइए ज़रा।
तो मेक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर है ये, मेक्सिको का नशीली दवा का तस्कर है। अब ये कैसे पकड़िएगा, तो ये जो व्यक्ति है ना, ये करेंट से रिलेटेड बंदा है, समझे, करेंट से रिलेटेड बंदा है, इसीलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। मतलब करेंट में बात रहा तो इसलिए याद हो गया, 10 नंबर ये करेंट है। फिर से सुन लीजिए, जुआकीन गुजमन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक, तो ये मेक्सिको का नशीला दवाओं का तस्कर है ये। अगले है, कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, H2SO4 इसको बोलते हैं। आगे है, 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो ये करेंट अफेयर्स उस समय का है, देख रहे हैं, करेंट अफेयर्स का लाइन लगा रहता है, यानी कि बिहार SSC का जो परीक्षा होता है उसका मुख्य परीक्षा, उसमें करंट बहुत दबा के आता है। ऐसे भी 8-10 से कम तो करंट अफेयर्स आता नहीं, 11 नंबर पहुंच गया है, और भी आगे करंट होगा ही होगा। क्या हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया थे उस समय, ये क्वेश्चन जब आया था 2016 के करीब में। नया नया जो बने थे, अमिताभ कांत थे नीति आयोग के CEO, ऐसे करके। आगे ये, भारतीय नौसेना और वायुसेना 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीय और अन्य को एक देश से निकाला, सही देश चुने। राहत किसके लिए चलाया गया, ऑपरेशन राहत, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, अब माइंड में तो रखना ही होगा, उससे क्वेश्चन तो करंट में बनेगा ही बनेगा। तो आंसर क्या दीजिएगा आप, यमन से लाने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था, ऑपरेशन राहत। करेंट अफेयर्स, तो करेंट अफेयर्स ये था 11, ये हो गया 12 नंबर। अगला है, बोको हरम क्या है, तो आप आंसर क्या दीजिएगा, नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है बोको हरम, और ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है, इसीलिए करेंट में नहीं जाएगा। 2002 के करीब से ही इसको। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें मिला, देखिए मैं इसीलिए कह रहा था कि भारत रत्न जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने बोला भी था कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मरणोपरांत किसको मिला, फिजिक्स का पहला किसको मिला, रसायन का किसको मिला, इस तरीका के आपसे पूछ सकता है, साहित्य में किसको मिला, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो डी का है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहले मरणोपरांत मिला है, याद रखेंगे क्या। गाय की गर्भावधि 180 दिन होता है, तो सॉरी कितना होता है, 280 दिन, तो 274 से 280 दिन, इसको सही मारिएगा, 37 का आंसर। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, समझिएगा, ब्यास भारत का है, चिनाब भारत का है, रावी भारत का है, समझे, लेकिन ये तीनों जो निकलता है ये आपको निकलता है हिमाचल प्रदेश, नहीं हिमाचल से निकलता है कि उत्तराखंड से निकलता है, इसका आइए। सतलज जो निकलता है आपको कहाँ से निकलता है, मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलता है, राकस ताल से निकलता है, ये चाइना से निकलता है, तिब्बत से, सतलज, ठीक है। ब्यास रोहतांग दर्रा से निकलता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, किसके बारे में कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कह रहा है, किस बेस्ट कथन बताइए। तो इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल वाला शब्द तो ऐसी निगेटिव जल्दी होता है, ये सब निगेटिव वर्ड होता है, समझे। इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी अधिकार है, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी अधिकार, ये आंसर हो जाएगा। केवल निगेटिव वर्ड होता है ज़्यादातर। जलीकट्टू सांडो की लड़ाई किस राज्य में संबंधित है, देखिए आ गया ना, जलीकट्टी, और मैं ट्रिक से याद कराया था, जो लोग भी मेरे क्लास में रहे होंगे उनको याद होगा, तमिलनाडु, याद खड़ाइए, जलीकट्टू कहाँ पे, तमिलनाडु, बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी पड़ता है, इसीलिए हम जलीकट्टू क्या कहेंगे, तमिलनाडु, ये तरीका बताए थे। निम्न में से कौन दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है, अमरकंटक से निकला हुआ है, ताप्ती और नर्मदा, एक मिनट, सॉरी, नर्मदा और सोन कहिए,
नर्मदा और सोन जो है ये निकला हुआ है आपका अमरकंटक से, याद रखिएगा। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? मतलब मंदिर ब्रह्म जी का है, ब्रह्मा जी का है, और पशुओं का मेला भी लगता है। ठीक है, सोनपुर नहीं है। सोनपुर में ब्रह्मा जी का मंदिर है नहीं है। सोनपुर में पशु का मेला तो लगता है। ये पुष्कर मेला डालिएगा। पुष्कर मेला जो है राजस्थान में लगता है, राजस्थान का ये मेला है। ठीक है, राजस्थान के अजमेर में लगता है, अजमेर में। अगला, भारत का पहला और ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो सिक्किम बना है सबसे पहला ऑर्गेनिक राज्य। अगला है, उच्छल कानून का कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को पुष्टि किया है? यूनियन कार्बाइड केस। जानते हैं ये यूनियन कार्बाइड केस क्या है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, भोपाल में जो एक कांड हुआ था, बात समझ में है, उसी पर ये है, उसी से रिलेटेड है। तो उच्छल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को पुष्टि दिया? तो यूनियन कार्बाइड केस के लिए दिया। अगला है, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन का राजद्रोही गतिविधि के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग उपयुक्त सभी, समझे। ब्लैक डायमंड बोलते हैं, बार डायमंड बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट डायमंड बोलते हैं, ये सभी नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न बताइए। बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति की अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई, किसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल है? तो ये करेंट हो गया, उस समय का राज्यपाल पूछ दिया। कितना नंबर का करेंट अफेयर्स हो गया? 13वां नंबर। आंसर वैसे जान लीजिए, जम्मू कश्मीर होगा। शराबबंदी संविधान के किस धारा का निर्देश करता है? शराबबंदी जो किया जा रहा है ये धारा 47 को पालन करते हुए करता है। ठीक है, भाग 4 में है ये। 36 से 51 तक DPSP का नाम सुने हैं, समझे। उसी में 47 जो है वो पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने का जो है DPSP में कहा गया है, उसी के आधार पर 47 नंबर का पालन करके आप शराबबंदी लगा सकते हैं कि लोगों का स्थिति सही नहीं हो रहा है, ख़राब होता है इसीलिए। अब देखिए, फीफा जो है विश्व का फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आज ही करेंट अफेयर्स मैंने डलवाया, भविष्य में होने वाला जितना होता है उसका, अब जाके उसको पुट करिएगा, समझे। आज आप वीडियो देख रहे हैं, एक दिन पहले ये वीडियो अपलोड हुआ था करेंट अफेयर्स का, उसमें जाके देखिए मैंने भविष्य में आने वाला जितना भी है वो सारा करा दिया है कवर, तो वो जाके देख लीजिएगा एक बार। तो उस समय का ये करेंट अफेयर्स था। आंसर कर दीजिएगा। रूस में उस समय हुआ था 18 में। आगे है आपका कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? चूँकि कमी किसका है? कैल्शियम का है। तो बीमारी का मिल्क फीवर, कैल्शियम कमेगा तो मिल्क फीवर हो जाता है। मिल्क में कैल्शियम होता है ना, तो लिंक जोड़ के रखिएगा। एंथ्रेक्स वायरस के कारण होता है, खुरहा वायरस से होता है, ये होता है बैक्टीरिया से, ये वायरस से होता है। फ्लू है तो वायरस से ही होगा। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए, उपन्यास का क्वेश्चन भी आता है, तो इनका लिखने वाले हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो ये भी करेंट का हो सकता है, अब ये पुराना भी नोवेल हो सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगता है? संवैधानिक तंत्र असफल हुआ है तब कौन सा लगेगा? तब 356 वाला लगता है, यही देश में सबसे ज़्यादा लगता है। अगला एक 356 होता है, एक होता है 352, एक होता है 56, एक होता है 60।
ये लास्ट वाला वित्तीय आपात है, ये नहीं लगा है देश में अभी। भारत में जीनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पाद के लिए अनुशंसित किया गया है? सरसों, धान, बीटी कॉटन या गेहूं? तो ये आंसर हो जाएगा आपका बीटी कॉटन। आगे है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? देखिए नोबेल पुरस्कार, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइए कितना इंपॉर्टेंट है नोबेल पुरस्कार। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कौन सा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? सीधा सीधी पूछिए संस्थापक, तो आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। आगे है आपका बांदीपुर नेशनल पार्क, बुक्सा टाइगर, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रयनी, पेंच नेशनल। पेंच तो हो जाएगा, जानते हैं, मध्य प्रदेश, क्योंकि जो पेंच फंसाने वाला होता है ना एकदम बीचों बीच रहता है। कहाँ रहता है? बीचों बीच रहता है, याद रखिएगा, पेंच फंसाने वाला। तो देखिए डी का 1 कहाँ पे है? डी का 1 यहाँ पे है, ये आंसर हो गया आपका। मात्र एक पता है तो आंसर यहाँ टिक लग गया। बांदीपुर नेशनल पार्क की अगर बात करिएगा ना, बांदीपुर, तो नाटक करने वालों को बांध के रखा जाता है। नाटक करेगा उसको बांध के रखा जाता है। बचपन में बच्चों को मान लो बहुत लोग बांध के रखते हैं, जो बार बार रोड वगैरह पे भाग जाता है बच्चा। बुक्सा टाइगर कहाँ मिलेगा? देखिए माउंट आबू तो आप बता दीजिएगा, राजस्थान। 1 मिनट, ए भाई गलती में टिक लगा रहा हूँ, ओहो। रुकिए, मैंने कहा ये होगा ए नंबर आंसर। डी का जो है, देखिए डी का तो 2 होना चाहिए ना, तो ये पहला हो, वही तो मुझे लगने लगा गड़बड़ हो रहा था। देखिए बांदीपुर तो ये तो कर्नाटक सही है, जो बदमाशी करता है उसको बांध के रखते हैं। लेकिन जैसे ही हम आए ना बुक्सा टाइगर, ये तो बुक्सा होगा, बताते हैं आपको कैसे पश्चिम बंगाल याद रखा जाता है, इसका ट्रिक बुक्सा। तो हो गया 3। उसका देखिए सी का जाएगा आपका 1 नंबर, राजस्थान। माउंट आबू कहाँ? राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान। और डी का 2 हो जाएगा। देखिए याद रखने का तरीका बताते हैं। आप एक चीज़ समझते होंगे, पश्चिम बंगाल जो है ना, पश्चिम बंगाल, वहाँ बुक्सा टाइगर होगा। टाइगर रिजर्व यहाँ पे, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए क्या है? यही ना है, यहीं पे ना, मतलब बाघों के लिए सबसे ज़्यादा बाघ भली मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ पे है बाघों के लिए वो संरक्षित क्षेत्र, तो बुक्सा टाइगर यहीं पे होगा। दूसरी बात माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान में। तो ये तो ऐसे ही याद रहेगा, माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। तो ऐसे ही याद रखिएगा, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रयनी कहाँ पे? राजस्थान। बांदीपुर तो समझिएगा, ट्रिक दिया हूँ, कर्नाटक को बांधे, पेंच कौन फंसाता है? मध्य में रहने वाला, तो इससे आप पकड़ सकते हैं सारे। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? छोटा बच्चा ही बताए, गंगा का डॉल्फिन है, यस और नॉट। आगे है क्वेश्चन में कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि क्रांति पूछ रहा है, तो इसको हरित क्रांति कहते हैं। पहला का तो 1 हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से रिलेटेड है, तो 2 का बी हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, तो ये हो जाएगा। उर्वरी भूरी क्रांति, ये तो पता ही होगा आप लोग को। अगला करा है हरा सूचकांक विकसित किया गया है। ये जो हरा सूचकांक है कहाँ से स्टार्ट किया गया है? तो आंसर दिया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्टार्ट किया गया है, समझे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचा की अवधारणा प्रतिपादित किया गया था? तो आंसर क्या दिया? उपयुक्त में से कोई नहीं। मूलभूत ढांचा कभी चेंज नहीं किया जा सकता, संविधान का कुछ भी चेंज किया जा सकता, लेकिन मूलभूत ढांचा में कभी भी चेंजिंग नहीं आना चाहिए, ये साफ साफ लिखा गया है। आगे है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आंसर होगा बेनेगल नरसिंह राव, इन्हीं को BN राव बोलते हैं, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कुछ और समझ जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में निम्नलिखित में से अनुशंसा की थी? तो समिति से क्वेश्चन आता है, तो ये स्वर्ण सिंह समिति याद रखना होगा आपको।
मैं ऐसे क्लास लेकर आने वाला हूँ समिति जितना भी है उसका, क्योंकि ज़रूरी है समिति। पंचवर्षीय योजना तो मैंने करा दिया, आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देखिएगा। एक स्पेशल प्ले लिस्ट बना दिया हूँ जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बार बार आते हैं। ये कितने मक्खियाँ आ गए यहाँ लाइट के पास, क्या हो गया? मक्खी सब मेरे ही पास क्यों आ गया? अलग भी तो लाइट जला दिया हूँ मैंने। मैं थोड़ा लाइट बंद कर रहा हूँ, लेकिन लाइट बंद करूँगा तो फिर क्लास कैसे लूँगा? एक दिन देखता हूँ लाइट कम करके। ठीक है, लाइट कम कर रहा हूँ 1 सेकंड के लिए। जाओ यार यहाँ से, चला गया। फिलहाल तो चला गया, मैं लाइट जला के देखता हूँ फिर ना आ जाए। देखिए सच में आ गया। कोई नहीं, देखते हैं, क्लास चलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्यागता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का अपना पद त्याग रहा है तो कहाँ पे जाके देगा? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है ये। इजी है, जवाब दे पाए आप लोग? राष्ट्रपति को देता है, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय है ना, इसीलिए। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। अब निर्वाचन आयुक्त को आपको हटाना है पद से, कैसे हटाइएगा? तो उपयुक्त में से कोई तरीका नहीं है, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, मतलब ये लोग कोई इसको हटा नहीं सकते हैं। निर्वाचन आयुक्त पद से इसमें से कोई विकल्प तो है नहीं। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? ये जो शब्द है टाइगर वुड किस खेल से आता है, क्या आपको पता है? ये गोल्फ में आता है। टाइगर वुड कहाँ आता है? गोल्फ में आता है। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। ध्वनि तरंगें नहीं चलती है। ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकता, इसको कोई माध्यम चाहिए ही चाहिए। ठोस चाहिए, गैस चाहिए, द्रव, कुछ भी हो सकता है। अगला तो एक पकड़िए, एड्रेनलिन डर एवं गुस्सा के लिए होता है, तो ये 1 नंबर जाएगा। इंसुलिन ग्लूकोज से रिलेटेड है तो 4 जाएगा। तो देख लीजिए जरा सी का 4 कहाँ पे है? ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकता। सी का 4 यहाँ पे, ये आंसर होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। उसके बाद बी का 3, बी का एस्ट्रोजन, तो महिला का, ये तो जानते ही हैं, छोटा बच्चा भी बता देगा। अब फेरोमोन से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा साथी को गंध के द्वारा आकर्षित करना। मेल है तो फीमेल को, फीमेल है तो मेल को, उसके सुगंध से उसको पहचानना या आकर्षित करना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक कार्बन क्रेडिट तुल्य कितना होता है? तो 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये तो जानते भी होंगे, पहले करा रखे हैं कई बार। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग होता है? तो सिलिकॉन। सिलिकॉन का सोलर सेल में प्रयोग होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। मिनीमाता रोग, मिनीमाता है तो आर्सेनिक से, नहीं पारद। मिनीमाता है ना तो ये मरकरी से। पारद किसको बोलते हैं? मरकरी को बोलते हैं, Hg को। ठीक है, मिनीमाता मरकरी से होता है। आर्सेनिक से हो जाता है, वो पानी में आर्सेनिक रहता है तो रेड रेड हो जाता है, जिस जगह पे वो पानी गिर रहा होता है वहाँ पे। फेफड़ा से, कैंसर वगैरह, यकृत, गुर्दा, इन सभी से रिलेटेड बीमारी होता है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उसकी मृत्यु कार्यकाल में ही मृत्यु हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों डेथ कर गया है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस समय काम करेगा, समझे? वो संभालेगा। ऐसा कंडीशन तो नहीं आया, लेकिन ये लिखा गया है कि वही संभालेगा कुछ पल के लिए। आगे है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 कहाँ किया गया था? मतलब ये सरकार ने प्रयोग करके देखा था। तो आंसर क्या दीजिएगा? पोखरण, ये तो पता भी होगा। आगे है अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? अम्ल वर्षा, तो ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड से होता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O और SO2। निम्नलिखित में से किसे जैव खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद के रूप में क्या होता है? पोटेशियम, यूरिया, एजोला या नीम? जैविक खाद है तो नीम का प्रयोग करना पड़ेगा। यस और नो? 1 मिनट, नहीं नीम नहीं लीजिए, एजोला दीजिए। एजोला बहुत अच्छा है, शैवाल होता है, ये बहुत प्रयोग होता है। गन पाउडर मिश्रण होता है तो चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट होता है। सी आंसर जाएगा। चारकोल भी होता है, सल्फर भी होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है। आगे आपका कि हाल ही में, देखिए एक और करेंट आ गया है कि हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है? तो आर्सेनिक औषधि का उपयोग क्या चीज़ में? कैंसर में, हाँ कैंसर में ही किया गया है। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहा का पिटवा लोहा को माना जाता है शुद्ध रूप। ठीक है, अगला आपका साबुन किसका सोडियम साल्ट है? तो पोटेशियम, 1 मिनट, स्टीरिक अम्ल का आंसर दीजिए।
साबुन जो है किसका सोडियम साल्ट होगा, तो स्टीरिक अम्ल का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न प्रदूषकों में से जैव विघटित है, जैव विघटित है, प्रदूषक है और जैव से विघटित हो जाएगा। बाहित मल, एस्बेस्टस, प्लास्टिक और पारा, ये सब तो नहीं होगा, लेकिन बाहित मल जो है वो विघटित हो जाएगा, गंदगी जो है। पीतल एक मिश्र धातु है, तो पीतल होता है तांबा और जस्ता का, ठीक है। तांबा और टीन से क्या बनता है, कांसा, कांसा करके बनता है। जस्ता और टीन से क्या बनता है, तो इससे बन जाता है आपका क्या, पता नहीं इससे क्या बनता है। तांबा, टीन और जस्ता, तांबा, टीन और जस्ता है, ये क्या बना लेता है, जर्मन सिल्वर शायद इसको बोलते हैं। जो भी हो, इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है, तो देखिए हीलियम ये इनर्ट गैस है, नियॉन, जेनॉन, फ्रियॉन हो जाएगा, फ्रियॉन गैसों का मिक्सचर है। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन क्रमशः युक्त है, तो क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम और ये नहीं होगा, मैग्नीशियम और आयरन होगा। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, मैग्नीशियम में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है, तो बैकुरल में नापते हैं। रेडियो एक्टिविटी को क्या चीज़ में नाप देंगे हम लोग, यहाँ कह रहा है कि गहरा जामनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टर के रूप में काम करता है, तो ये क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेटिक। अरे भाई यहीं पे क्यों आके बैठते हो। अगला है वनस्पति तेल में, वनस्पति घी बनाने में किसका प्रयोग होता है, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। कोला पेय में कौन सी औषधि में रहता है, कैफीन होता है। अगला है यहाँ पे विशेषताएं और जानवर है, जैसे परहित कीड़ा, तो सिल्वर फिश हो जाएगा, ये कीड़ा है जिसमें पंख नहीं होता है। उड़ान रहित पक्षी, तो ये कीवी हो जाएगा। तो देखिए बी का एक कहाँ पे है, बी का एक इन सभी में है, तो ये तो पहला आंसर गया। 1 का 2, तो 1 का 2 यहाँ पे, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है अंग रहित रेंगने वाला, तो अंग नहीं होता है सांप में, कोई अंग तो होता नहीं है। अगला है अंग रहित पशु, तो मछली। आगे आइए, यहाँ भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है, तो पूर्व से पश्चिम, जैसे पृथ्वी घूमता है उसी डायरेक्शन में घूमता है। 1 मिनट माफी चाहते हैं, ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व, क्योंकि कैसे ही जानेंगे पश्चिम से पूर्व, इसका ट्रिक देता हूँ। पूरब में सूर्य निकलता है ना, तो इसका उल्टा डायरेक्शन से घूमना लिख दीजिएगा। पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमेगा तो उसी डायरेक्शन में ये घूमता है। ओजोन मंडल को बचाती है, सॉरी, ओजोन मंडल किससे बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है हमें। नेक्स्ट है सूची मिलाना है, ये ऊपर करता हूँ। यहाँ पे है आपका कि भारतीय वन्य जीव नस्ल और वैज्ञानिक नाम से मिलाना है आपको, ये थोड़ा टफ है, समझे। जैसे देखिए पहला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये होता है आर्डियोटिस इसको बोलेंगे। 2 नंबर में इंडियन रॉक पाइथन, तो इसको बोलते हैं पाइथन मोलूरस। तो बी का एक कहाँ पे है, बी का एक इन दोनों में है, तो इसको कट कर दिए पहले। और 1 का 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आगे अब देखिए एशियाटिक हाथी, तो इसका क्या हो जाएगा, इलिफिस इंडिकस। और अगला है स्लॉथ बियर को बोलते हैं मेलूरस उर्मिनस, तो इसका हो जाएगा सी का 4, ये आंसर हो जाएगा। बी नंबर ये नहीं होगा। इसको बनाते हैं, मैथ्स लग रहा है। 1 वर्ष में इतना रुपए बढ़कर इतना रुपए हो जाता है, तदनुसार 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 70,000 रुपये कितना हो जाएगा। देखिए तो प्रिंसिपल की बात करिएगा तो 50,000 है, अमाउंट की बात करिएगा तो 57,000 है। तो ऐसे कैसे, इन दोनों को घटा के निकाल लीजिए तो कितना आया, 7,000। अब हम फार्मूला जानते हैं, हमको निकालना है क्या, रेट बराबर क्या होता है, SI गुने 100/P गुने T। SI के जगह पर 7,000 डाल देंगे गुने 100, और P के जगह पर डालेंगे 50,000, और T के जगह पर डालेंगे टाइम कितना था, 5 वर्ष।
सॉरी 1 वर्ष है, माफ़ी चाहते हैं, 1 वर्ष में इतना से बढ़कर इतना हुआ, तो 1 डालेंगे यहाँ, 3 जीरो से 3 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कटेगा 2 बार में, 7 दूनी 14, 14% चल रहा है रेट। अगला कंडीशन में कह रहा है इतना रुपया, तो यहाँ से क्या निकालना है, रुपये कितना हो जाएंगे, तो अमाउंट निकालना है तो पहले एसआई निकाल लेते हैं, बाद में जोड़ देंगे प्रिंसिपल में। तो P गुने R गुने T/100 होता है ना, डाल देते हैं इसमें वैल्यू, तो 70,000 रेट की जगह पर 14% और टाइम की जगह पर 5 बटा के नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, नीचे बात ख़त्म, तो 14 पच्चे 70 और 7 पच्चे 35, इस पर 2 जीरो, कितना आ जाएगा आपका एसआई निकल के 35,000 आ जाएगा। तो अमाउंट निकालिएगा तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 70,000 में आपको 35,000 जोड़ना पड़ेगा, तो आ जाएगा 1,000, 10,5,000। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अरे गलती गुना कर दिया क्या मैं, रुकिए तो, यहाँ 14 है, गलती गुना किया ना, देखिए 14 पच्चे, यहाँ गलती कर दिया, 14 पच्चे 70 इधर आएगा, 7 7 49 आ जाएगा, बात समझे, 49 आ जाएगा ना, देखिए 14 पच्चे 70 और 7 7 49, 3 जीरो, इसमें 49,000 जोड़िए, यहाँ आ जाएगा 9 और 7 4 11, इसका आंसर होगा आपका बी नंबर। इसको बनाते हैं, देखिए क्या कर रहा है, ए नल मतलब एक नल ए एक टंकी को 8 घंटे में भर देता है, दूसरा नल भी उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल ए एवं बी खोल दिए जाते हैं परंतु 2 घंटे बाद नल ए बंद कर दिया जाता है, तब दूसरा नल बी कितने घंटे में टंकी को पूरा भर देगा। देखिए पहले तो आप जानिए ए का क्रियाकलाप, ए करता है 8 घंटा में भरने का काम, बी करता है 6 घंटा में, तो टोटल 24 हो जाएगा, 8 3 24 और 6 चौका 24, दोनों का क्षमता निकाल लिया। यहाँ कह रहा है यहाँ ऐसे यहाँ चला, यहाँ से यहाँ तक टोटल काम हुआ है, ठीक है। ए और बी को यहाँ चालू किया गया, ए प्लस बी को, और 2 घंटे बाद बंद कर दिया गया ए को, यहाँ के बाद आया टाइम हो गया 2 आवर और ए को बंद कर दिया। अब ए तो क्लोज हो गया लेकिन बी यहाँ से कंटिन्यू करेगा, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ देखिए 4 3 7, सॉरी हाँ 4 3 7 आ जाएगा, 6 चौका 24, 8 3 24, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों 4 3 7 आ गया, तो 7 गुने 2 टोटल 14 काम किया होगा ये दोनों मिलकर, यस और नॉट। 2 घंटा तक ये दोनों काम किया ना, तो टोटल काम कितना कर दिया 14, 7 दूनी 14, तो कितना काम और बचेगा 14, इसमें से हटा दीजिए तो बच जाएगा 10 काम। इस 10 काम को कौन करेगा, तो आप कहिएगा बी आकर करेगा, क्या करेगा, बी आकर करेगा, ये अपना इतना से करेगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 और यहाँ 5, तो यहाँ से 2 1/2 आ जाएगा, तो बचा हुआ काम कितना देर में करेगा 2 घंटा, ये बी ही ना करेगा आप 2 घंटा, सॉरी हाँ 2 घंटा और आधा घंटा और लगेगा, यानी कि टोटल 2.5 घंटा लग जाएगा। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है, संख्या x है और इसका 75% में 75 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है, तो ये x है। बस सॉल्व कर लेते हैं, 25 से काटते 25 दिए 75, 25 चौका 100, बट हम एक मान के एलसीएम ले लेते हैं तो 4 आ जाएगा, 3x, वैसे इतना करने का ज़रूरत नहीं है, एलसीएम लेंगे तो मेहनत बढ़ जाएगा, 75 इसको उधर ले चलिए तो जल्दी बन जाएगा, x - 3x/4, 75 बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 और x, तो x/4 आ जाएगा, तो 4 से गुना कर दीजिए, 5 चौका 20, 7 चौका 28 और 2 30, 300 आंसर आ रहा है। लेकिन 300 आंसर नहीं है, 40% निकालना है इसका, तो 40% निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 3 12, 120 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आया बात?
यहाँ कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले की बात है, 5 ईयर पहले। देखिए 4 बच्चा का, तो 4 का अगर औसत 9 है, अगर गुना कर देंगे तो 36 वर्ष इसका योग आ गया। ठीक है, उसमें से एक नए लड़के को शामिल होने से उस 5 की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो उस नए शामिल लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? कोई नहीं, देखते हैं, बहुत आसान है। पहले तो मैंने क्या करा, 5 वर्ष पहले की बात है, 4 लड़कों का औसत आयु 9 वर्ष था, समझे। उसमें से नए लड़के के शामिल होने से उन 5 की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाती है, मतलब औसत 15 वर्ष हो जाती है। तदनुसार नए शामिल लड़के की जो वर्तमान आयु है वो कितना होगा, सो पूछ रहा है। आप देख रहे होंगे एक चीज़ कि ये है आपका योग। अब इसमें से क्या करेंगे, 5 साल आगे इसको लाएंगे। तो 4 बच्चा है, सभी 5-5 बढ़ेगा, तो 5 का 20 इसमें और ऐड करना होगा। तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, 56 ईयर हो जाएगा आपका इन सभी का योग। लेकिन वर्तमान का एक और चीज़ दिया है, 15 हो गया है, तो 15 और बच्चा एक बढ़ गया है 5, तो 15 × 5 = 75। तो ये वर्तमान का हमारे हिसाब से, ठीक है, ये मतलब ये बढ़ गया है और ये है, तो कितना बढ़ गया है, वही आंसर हो जाएगा। तो 75 में से इसको हटाइएगा, 9, 9 × 6 = 15 और 1 19 साल जो है नया वाला जो बच्चा है उसका उम्र है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अंक 2 एवं 4 दोनों से विभाज्य है? तो देखिए इसके लिए तरीका क्या है, 2 लास्ट में देखेंगे कि 2 से कटने वाला है सभी के लास्ट में, तो हाँ सभी के लास्ट में 2 से कटने वाला है। पहली बात तो ये हो गया कि ये 2 से कट रहा है। 4 से देखने के लिए 2-2 अंक देखिएगा, इसके लास्ट का 2 अंक, इसके लास्ट का 2 अंक, इसके लास्ट का 2 अंक। न ये कट रहा है 4 से, न ये कट रहा है, न 4 से ये कट रहा है, ये कट रहा है 4 से। तो यही आंसर हो गया आपका। पूरा भाग देने का हमें ज़रूरत नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका कि 50 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 मीटर लंबी, एक सेकेंड, पेज को मैं फोल्ड गलत कर दिया। मैंने सोचा कि हीरो बन रहा था मैं, पेज को मैं बिना देखे ही फोल्ड कर रहा था, गलत डायरेक्शन में फोल्ड कर दिया। देखिए 50 मीटर लंबी ट्रेन है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार कर गया। तो रेलगाड़ी की प्रति मिनट, देखिए मीटर प्रति सेकेंड में निकालना था, समझिए बात को। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 50 मीटर का तो खुद ट्रेनमा है और 100 मीटर का प्लेटफॉर्मा है, तो टोटल 150 हो गया मीटर। और टाइम कितना लगा है, 10 सेकेंड। तो निकाल दीजिए। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस 150, टाइम है 10, तो 15 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात इतना है, ठीक है, आयु का अनुपात 4:7 है। उसमें से एक की आयु दूसरे की आयु का 30 वर्ष अधिक है। 4:7 है, अंतर कितना का है, 3 का, और यही 30 के बराबर हो जाएगा। तो एक का वैल्यू कितना, 10 कर, उसकी आयु का योगफल कितना है, तो 7×4 क्या है, 7×4 11 का निकाल लीजिए, 10 × 11 तो 110 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका मैं बताया हूँ, इसी से करिएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और देखिए मक्खियाँ अगर आप परेशान कर रहा है आपको, तो आप बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि यहाँ मक्खियाँ आ गई हैं। रात का मैं शूट कर रहा हूँ, इतना रात को मक्खियाँ आ गई लाइट देखकर। यहाँ करा है कि अंकित क्या है, अंकित मूल्य पर 12,000 रुपये वाली एक टेबल 11,000 रुपये में बेची गई। टेबल पर दी गई छूट की दर बताइए। था अंकित मूल्य 12,000 था, 11,000 में बेच दिया गया। कितना कम बेच दिया गया, देखिए ना, 1,000 कम पे दे दिया गया, तो 1,000 का छूट मिला किस पे, 12,000 पे। गुने 100 कर दीजिएगा, परसेंट में आ जाएगा। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। ये तो वो में जा रहा है, 4 से काटिएगा, 25 चौका 100 और 4 3 12। 25 को 3 से भाग दिया, कितना, 8 3 24 और 1 25। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 99 है आप, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। ये 17वीं पारी का है, 87 रन, जिससे उसकी बल्लेबाजी औसत 3 रन से बढ़ जाता है। बात समझ में आया। तो 17 पारी में 3 रन से बढ़ गया, यानी 17 तिया 51 टोटल भरा होगा रन, 51 रन।
जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रनों से बढ़ जाती है, ठीक है। 17 पारी के पश्चात उसका औसत रन कितना हो जाएगा? देखिए ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए कि औसत रहा होगा ना, एवरेज रहा होगा x। अब ऐसे करेंगे तो 16 पारी का कितना 16x, और इसमें 17वां में 87 बनाया, तो टोटल ये हो गया टोटल रन। तो 3 से क्या करा, औसत 3 रन से बढ़ जाता है, तो एवरेज x माने थे, x + 3 हो जाएगा कितना पारी में, 17 पारी में। दोनों बराबर नहीं होगा, दोनों तो योग ही हैं, तो दोनों को बराबर हम लोग कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? इसको तो गुना कर लीजिएगा, 17 से गुना करके, यहाँ 16 है, यहाँ 17x हो जाएगा। अब 17 × 51, ये जाके 16 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1, और 51 आके यहाँ घट जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना 6 और 3 36। ये 36x आया है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या कब का है, ये पहले का है, एवरेज जो माने थे 100, लेकिन यहाँ पूछ रहा 17 पारी के पश्चात, तो 3 रन बढ़ा होगा ना, तो 17 × 3 = 39 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए 39 देना पड़ेगा। अगला है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है, दुकानदार 5% छूट देता है परंतु फिर भी 25% लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए 5000 पे पहले वो 5% छूट दिया, मतलब 95/100 में बेचा होगा, तो सेलिंग प्राइस आ गया, और आपको 25% लाभ जाना है, तो कॉस्ट प्राइस की तरफ जाना है, तो उल्टा कर दीजिएगा 125/100। फिर समझिए, ये था मार्केट प्राइस, 95/100 में बेचा आपने, यानी सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये पूरा अगर सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में जाना है हमको, और 25% का लाभ है, तो 125/100 उल्टा कर देंगे, 125 नीचे 100 ऊपर, लाभ है इसीलिए, अगर लॉस रहता तो घटा देते। 25 से काटिए, 100 से 100 गया, 5 से काटिए, अच्छा 25 से काटिए ना, 25 देखिए 25 चौका 500 कटता है 40 बार में, सीधी बात है, इसी को काट दीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए, 0 5 चौका 20 और 9 चौक 36 और 2 38, 38 तो आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। आया दिमाग में बात? 100 नंबर लग गया है 1 घंटा के अंदर। अभी टाइम लगेगा, क्वेश्चन सब देख रहे हैं, थोड़ा सा सही लेवल का है क्वेश्चन। आगे कह रहा है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, तो पटाख से यहाँ पे बीच में बना के पूर्व की तरफ 1 किलोमीटर चला दीजिए। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो छोटा हमको बनाना चाहिए था, कोई नहीं। उत्तर दक्षिण, दक्षिण नीचे है, 5 चलता है, तो 5 थोड़ा बड़ा बना देते हैं। पुनः पूर्व की ओर मुड़कर 2 चलता है, भाई यहाँ 2 चला देते हैं। फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, तो ये ऊपर चला जाएगा इससे, यहाँ तक 5, तो ऊपर 4 ऊपर और बढ़ गया। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? पहली बात तो यहाँ से यहाँ पूरा ऐसे कर दीजिए, और यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, तो ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, ये पूरा ये 3 पोर्शन हो गया। यहाँ से यहाँ 1 था और यहाँ से यहाँ 2 आया था, 3 हो गया, ये 4 है, तो ये 5 होगा ट्रिपलेट से, 5 आंसर हो जाएगा। अगला है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, उत्तर दक्षिण, ऊपर उत्तर होता है नीचे दक्षिण, तो ये लीजिए दक्षिण तरफ मुँह करके खड़ा है। वह घड़ी की सुई की कीमत में 135 मुड़ता है, घड़ी का सुई ऐसे चलता है, तो यहाँ पे अगर जाता 90 और आप उसको जाना 135, मतलब इस डायरेक्शन में हो गया, इतना मुड़ गया। फिर घड़ी की सुई की दिशा में 180 मुड़ता है, तो एकदम सीधा यहाँ पे आ जाएगा इस डायरेक्शन में। और वह किस दिशा में खड़ा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इधर पूर्व है, इधर दक्षिण है, तो पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 102 का। 1 मिनट, कुछ गलती कर दिया लगता है, फिर से देखना होगा। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण दिशा की तरफ, उत्तर दक्षिण, ठीक है। वो घड़ी की सुई के विपरीत था, देखिए गलती इसीलिए ना हो गया, फिर से यहाँ बनाइए। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, मतलब इधर है विपरीत, ऐसे घड़ी का सुई होता है, हम उल्टा चलना था, तो ये ऐसे डायरेक्शन में है। अब कर रहा है 180 डिग्री, तो पूरा 100 सामने आ जाता है, तो ये अब डायरेक्शन देखना है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा इन दोनों के बीच में, ये है पश्चिम, ये है दक्षिण, तो पश्चिम दक्षिण आंसर जाएगा। हर एक वर्ड पर ध्यान रखना पड़ेगा, छूटा कि गड़बड़। सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है, यदि उसकी उम्र का अनुपात इतना है, तो देखिए ना कितना दिया हुआ है, 7:9, छोटा कितना है 2, तो इस 2 का वैल्यू 7, तो 1 का वैल्यू 7/2। और आगे कह रहा है, तो सचिन की उम्र क्या है,
तो पहले क्या है सचिन, तो 7, तो 7 का निकालते समय 7 से गुना करना होगा। 7 49/2 का मतलब कितना 50 24.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, वह मेरे दादाजी था। सुनीता लिख लेते हैं, सुनीता कह रही है वह मेरे दादाजी थे। इसके पिताजी होंगे, पिताजी के ऊपर दादाजी होते हैं, प्लस प्लस, ठीक है। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो इकलौता पुत्र ये है और इसका एक पुत्र है, तो ये कोई लड़का है। का इसी लड़का की तरफ देख के व्यक्ति की तरफ पे बोल रही है। तो बताइए लड़का सुनीता से किस प्रकार संबंधित है। सुनीता से, देखिए सुनीता से तो भाई सी नंबर आंसर हो जाएगा 104 का। इस क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो कह रहा है पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट को कोड में इतना लिख दिया गया था। इसको लिख फटाफट आपको ABCD आना चाहिए। पहले मैं बता रखा हूँ रीजनिंग वाला सेक्शन, एक और प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख लीजिएगा। 16 नंबर, 1 नंबर, 19 नंबर, 19 नंबर, ऐसा टेक्निक से सिखा रखा हूँ ना कि ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा, समझे। आप भूल नहीं सकते कौन कितना नंबर पे ABCD आता है। एक बार मात्र वीडियो देखना है आपको। 18, 3, 21, 21 कुछ दिखा है यहाँ से। 16 2 18, 2 बढ़ रहा है, तो अब आगे देखना जरूरी है क्या। लास्ट में देख लेते हैं केवल 22 नंबर सब में 2 बढ़ा है, तो 2 बढ़ा के लिखते जाइए। ये 2 नंबर पे आता है, तो 4 नंबर पे क्या आता है D। तो ये आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता, या हो सकता है ये, क्योंकि ये कोई संख्या थोड़े ना, इनमें से कोई नहीं कह रहा है। तो आगे मिला लेते हैं। अगला O है, तो अगला ये है 15, 15 2 17, 17 पे ये है, 17 वाला ये है, ये नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब ये दोनों को छोड़ दिए कि 11 2 13, 13 पे M आता है, M आता है, ये भी सही है। अगला N भी मिला हुआ है, तो छोड़ दीजिए। V और G को मिलाइए, तो 5 नंबर, 5 2 7, 7 पे आपका आता है G, ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। अगला भी लास्ट में मिला लेते हैं T, 20 2 22, सही है। ABCD पता है तो तुरंत बन जाता है। यदि 2 अंकों की संख्या में अंकों का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो मूल संख्या से 18 अधिक हो जाएगा। यदि दोनों अंकों का योग 4 है तो मूल संख्या ज्ञात करिए। देखिए हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपस में स्थान बदलने से मूल संख्या से 18 अधिक हो जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपस में बदलेंगे तो सेम रह जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ बदलेंगे तो 4 हो जाएगा। 40 में और 4 में अगर घटाएंगे तो क्या 18 आता है, नहीं आता, ये आंसर नहीं हो सकता। देखिए इन दोनों में से ही कोई होगा, तो इसका आंसर ये होगा, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कहा है मूल संख्या से अधिक होना है, तो इससे अधिक होगा 13। अगर इसको हम 13 बना देते हैं तो कभी नहीं हो सकता, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन से बनाएंगे। यहाँ ऐसे भी दिख रहा है 31 ये होगा, 13 31 में बदलेगा, इन दोनों को घटाएंगे तो 18 आ ही रहा है। समझ में आई बातें। कर अगला श्रेय में क्या आएगा, इसके आगे क्या आएगा सो पूछ रहा है। वाह बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, दिमाग लगाना होगा पूरा कस के। जानते ये उल्लू बना रहा है, ये डायरेक्ट क्या हो रहा है देख रहा है, इसका डबल, इसका डबल 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 डबल, तो अगला 128 होगा, ये आंसर हो जाएगा। और ऊपर में जो जुड़ रहा है उसे जोड़ते जाइए। यहाँ 2 जुड़ा 2 जुड़ा 2 जुड़ा, तो अगला 2 जोड़ के 13 लिख दीजिए। नॉर्मल मेथड पे ही था एकदम। एक कूट भाषा में टीचर को इतना लिखा गया, तो देखिए ना, ये 20 नंबर, ये 22 हो गया, 2 बढ़ गया। 5 नंबर, फिर ये 7 नंबर, 2 बढ़ गया। 1 नंबर, ये 3, तो 2 बढ़ गया। R 18 2 20, सब में 2 बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ा के लिख लीजिए। C 3 नंबर, तो 5 E आता है, तो E से ये 3 को है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब लास्ट मिला लेते तो कट जाएगा इसमें से। N 14 2 16, तो ये दोनों हो सकता है, O वाला नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ से ये लास्ट में ये दोनों मैच करा लेते हैं। यहाँ पे E 5 2 7, 7 पे ये आता है, ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। नीचे देगा चित्र में कितने वर्ग है, तो देखिएगा जरा, वर्ग गिनते हैं। 1 वर्ग ये दिखा, 1 इधर दिखा 2, और 1 इसमें दिखा 3, और 1 अंदर दिखा 4। फिलहाल तो 4 दिख गया होगा आपके फिर नॉर्मली। अब देखिए अंदर में कैसे दिख रहा है, ये बड़ा वाला जो अंदर में था उसमें 4 बन रहा है, और ये छोटा वाला में भी अंदर 4 बन रहा है, तो 4 4 8 आपको और दिख रहा है, टोटल 12 हो गया। अब आप देखिए और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं और कहीं नहीं दिख रहा है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए ये 26 नंबर पे आता है, डबल कर दिया गया है।
20 और 3 23, 1 24, 24 दूनी 48 किया गया। तो इसमें भी देखिए 20 और 1 21, 21 और 5 21 और 5 26 दूनी 52। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। कर वह पद ज्ञात करिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो आप देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है, 17, एक कम गया 16, 2 कम गया 14, 3 कम गया 11, मतलब -1 -2 -3 हुआ इसमें। -1 था जेड, ठीक है, -2 ये भी ठीक है, और -3 ये भी ठीक है। 24 और 3 घटेगा 21, 21 यू, ये दोनों तो सेम कंडीशन पर आ रहा है। 21 और ये 20, तो 1 कम गया, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ भी देखिए 20 से 2 कम गया 18, ये भी सही है। और अब देखिए 18 से कितना हो गया, 4 कम गया, ये गलत हो गया, यही आंसर होगा। ये नियम को तोड़ दिया, 3 कमना चाहिए था, 4 कम गया। आने वाले कल के बाद, देखिए आने वाला कल के बाद, ये है आज, आने वाला कल के बाद शनिवार है। ये मक्खी को क्या हुआ, रात को इन लोग को दिख नहीं रहा लगता, समझे। देखिए ये ना मेरे हाथ के पास आ रहा है, इसको नहीं डर लग रहा है कि मर जाएंगे हम पता नहीं क्या हो गया, भूत धर लिया है मक्खी लोग को। आने वाले कल के बाद शनिवार है, आने वाला देखिए आज है, आने वाला कल के बाद शनिवार है। तो बीते कल से 3 दिन पहले, ये बीता कल है, उससे 3 दिन पहले 1 2 3 क्या था, तो देखिए शनिवार है। तो ये क्या रहा होगा, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार आता है ना, तो शुक्रवार के पहले गुरुवार, गुरुवार के पहले क्या होता है, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार। इसका आंसर क्या आएगा, रविवार। तो सोच पीछे का में जाना में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप जा सकते हैं। इसका एक और टेक्निक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 पीछे जाने से अच्छा है कि 1 आगे चले जाइए आप, क्योंकि 7 दिन का खेला है ना, इसीलिए। प्लस का मतलब कह रहा है, प्लस का मतलब गुना, और माइनस का मतलब ये, ऐसा देना तो आप पटापट लिखिएगा, कैसे, पटापट। 18 और प्लस का मतलब गुना है, तो यहाँ गुना लिख के 10 लिख लीजिए। और गुना का मतलब देखिएगा, गुना का मतलब जोड़, तो प्लस दे दीजिए 20। माइनस का मतलब क्या है, भाग, तो यहाँ भाग का साइन दीजिए 8। और भाग का मतलब घटाओ, तो यहाँ घटाओ दे के 6। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आसान हो गया। 180 में जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 200, 200/8 -6, 4 दूनी 8, 4 से काट दीजिए, 4 5 20, 50 आ जाएगा, ये 25 बार में कटेगा। 4 दूनी 8, अरे भाई इसी 25 8 200 होता है, क्या ही मैं कर रहा था। 25 में से 6 जाएगा, 19 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। बोलिएगा ज़रा, मुस्कुराइए ना, आप पटना बिहार में हैं। अगला कह रहा है 39 व्यक्ति एक दिन में 5 घंटे काम करके, कितना व्यक्ति, 39 व्यक्ति एक दिन में 5 घंटे काम करके, महाराज क्या है, 39 व्यक्ति एक दिन में 5 घंटे काम करके 12 दिनों में, अच्छा 12 दिनों में, एक व्यक्ति 39 लोग 12 दिन में 5 घंटे काम करके एक मतलब इमारत का मरम्मत कर देते हैं। अब 30 व्यक्ति, ठीक है, एक दिन में 6 घंटे काम करके कितना दिन में, तो एक दिन में एक आइटम बना देगा। तो काट देते हैं 30 से पहले, सॉरी 5 से काटिए 6 बार में, 6 से काटिए 6 दूनी 12, 2 से काटिए 3 बार में, और 3 से काटिए 13, तो 13 आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है ना बात जी। आगे कह रहा है 1000 छात्रों के इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र में ज्ञान के सर्वेक्षण का परिणाम दिया गया है। ये जो पिक्चर दिया गया इसमें कह रहा है जो छात्र तीनों विषय जानते हैं तथा जो छात्र केवल नागरिक शास्त्र जानते हैं उसका अनुपात क्या है। केवल नागरिक शास्त्र जानने वाला, तो नागरिक का कहाँ पे, नागरिक शास्त्र सी में है, तो 170, ठीक है। और तीनों विषय जानने वाला तो 100 है, तो 100 ऊपर जाएगा, 10 से 10, 10 और बटा 17 आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसको बनाइए। कुछ कागजात कलम है, कुछ कागजात ये कागजात है, कलम है, क्योंकि कुछ यहाँ पे है ना, कुछ
पोर्शन आ गया। सभी पेंसिल कलम है, सभी पेंसिल कलम है। रुकिए, सभी पेंसिल जो है कलम है, तो सभी पेंसिल अंदर आ जाएगा, यस और नॉट? सारे पेंसिल कलम के अंदर आएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कहा कि कागज़ है तो इसलिए अलग बना के रखेंगे अंदर में। पहला पढ़ते हैं, कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम पेंसिल है। हाँ, ये बात सही है, कुछ कलम पेंसिल है, ये तो एकदम सही है। कुछ कलम कागजात है, कुछ कलम कागजात है। हाँ सही बात है, कुछ कलम का पोर्शन कागजात में है, ये भी सही है, दोनों सही है। इसका 116 का दोनों निष्कर्ष सही है, डी नंबर आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जो शब्द इतना का प्रयुक्त अक्षर से नहीं बन सकता। मतलब समझे, इसके लेटर के अलावा इसमें कोई लेटर आपको दिखेगा तो ऐसा क्वेश्चन जब तक पीछे से शुरू करिएगा। अब देखिए इसमें 2 गो एम है, इसमें 2 गो एम है तो हाँ है, सी ओ एम एस सी ओ है, हाँ दिख गया। यू एन आई है, यू है इसमें कहीं भी नहीं ना है, तो यही आंसर हो गया, ये नहीं बन सकता। ऐसा क्वेश्चन में लास्ट वाला ही ज़्यादातर केस में देगा, क्योंकि आपको पूरा शुरू से लास्ट तक खोजते हुए जाइएगा, आपका समय बर्बाद होगा। यदि एक वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आप 2 गुना कर दिए तो x से 2x कर दिए, बात समझ में आ रही है? तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा पाई 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया? 4x स्क्वायर हो गया ना। तो कितना बढ़ गया? 3x स्क्वायर बढ़ गया, अथा कितना? x स्क्वायर। पाई लगा सकते हैं इसके साथ, गुने 100 कर दीजिए, इससे ये कट गया 300%। पूछा यही ना कितना बढ़ जाता है, तो 300% बढ़ जाता है। बताइएगा ज़रा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हर रत्ती भर भी नहीं। आगे है, ए बी सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। ए प्लस बी प्लस सी का वजन जो है 45 है। 45 तिया, 45 दूनी 90 और 45 तिया कितना हो जाएगा? 135। ये सम निकाल लिए 3 से गुना करके। तथा ए और बी का औसत वजन 40 है, तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा? 40 दूनी 80, औसत है तो 2 से गुना कर दीजिए। बी और सी का यहाँ लिख लेते हैं, बी और सी का 43 दूनी कितना हो जाएगा? 86। तो बी का निकालना है। तो देखिए ज़रा, अगर हम इसको जोड़ते हैं इन दोनों को, क्या आने वाला है पता है आपको? ए बी सी, ए प्लस बी और प्लस सी, समझते रहिएगा। अब प्लस बी एगो एक्स्ट्रा आ जाएगा, जोड़ लेते हैं, 8 दूनी 16, 166 आ जाएगा। इसका वैल्यू आपको पता है ना 135, इसको भेज के घटा लीजिए इसमें से, यहाँ से हट गया इधर, तो 1 3 31 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बोलिए, दिक्कत ना हो रहा है जी? हम हैं ना यहाँ पे, आप घबराइएगा नहीं, हर क्वेश्चन हर बात आपको हम समझाएंगे। सबसे बेस्ट सोल्यूशन, सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा कंटेंट, आप जाके देख लीजिए यूट्यूब पर, मेरा रहता है। निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। अच्छा, गरीबी, मृत्यु, रोग, जनसंख्या, बेरोजगारी। हेल्प आपको मिलेगा ऑप्शन से, ऐसा जब भी हो। 2 ज़्यादा है ना, तो ये हो सकता है जनसंख्या, तो मिला लीजिए। जनसंख्या के बाद 3 कह रहा है ना, तो जनसंख्या के बाद रोग, जनसंख्या मृत्यु, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। जनसंख्या के बाद बेरोजगारी, जनसंख्या ज़्यादा होगा तो बेरोजगारी आएगा, उसके बाद गरीबी आ जाएगा बेरोजगारी से, गरीबी के बाद क्या होगा? रोग धरेगा, फिर मृत्यु होगा। सी आंसर हो गया। देखें, ऐसे करके हेल्प ले लेना है ऑप्शन से, समय नहीं बर्बाद करना है। देखिए 125 5 का क्यूब है, ये 80 है, ये 45 है और ये 20 है। यहाँ खाली जगह पे भर दीजिए। आठ डालेंगे तो 8 दूनी 16, 4 20, 20 दूनी 40 और 5 45 दूनी 90, 80। नहीं 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 नहीं, ये नियम नहीं लग रहा है। यहाँ कितना कम रहा है आपको दिख रहा है? 45 कम रहा है, और यहाँ कितना? 35 कम रहा है, यहाँ कितना? 25 कम रहा है, तो अगला 15 कमेगा। 15 कम करिएगा तो 5 आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे ये सीक्वेंस दिया है और यहाँ खाली जगह पे बताना है। देखिए जे है तो ये 10 नंबर पे आता है, 10 और 1 11 हो गया के, 11 1 12, तो अगला 13, 13 पर एम, तो एम से यहाँ स्टार्ट है, ये सभी में स्टार्ट नहीं है। ये हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अगला आप देखते हैं। अब देखिए एम के बाद 8, यहाँ पे क्या है? 11, तो इसको चेक करते हैं। 2 दूनी 4, 2 बढ़ गया, 4 3 बढ़ गया, 3 तो अगला 4 बढ़ेगा, 7 4 11, तो 11 वाला आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं हो सकता है। दिमाग में आया ना बात?
यहाँ कह रहा है अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात करिए, ये खाली बताना है। देखिए पहला से शुरू करते, ए डी 3 बढ़ गया, 4 3 7, ठीक है, जे ठीक है, यहाँ तक 7 7 4 11 7 3 10। देखिए इसमें बढ़ा, एक में 3 बढ़ा तो 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 पे एम आता है। ये हो सकता है, ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। देख रहे हैं कैसे? अच्छा क्यू क्यू है तो हम इसको पर छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ओ और किसको लास्ट वाला देख लेते हैं, एन और ओ है लास्ट में। तो देखिए सी है और यहाँ एफ हो गया, तो 3 तो और 3 6 हो गया, 3 बढ़ गया, और 6 3 9 हो गया, 9 3 12 12 3 15 15 पे आता है ओ, तो ये आंसर हो गया, ये आंसर नहीं होगा। देखें एलपीजी की कीमत में 20% वृद्धि हुई है, परिवार को अपने एलपीजी खपत में कितना प्रतिशत कमी लानी होगी कि गैस में कोई चेंजिंग नहीं है। तो देखिए ना 20% का वैल्यू पहले निकालिए, तो परसेंट हटेगा बटा में 100, 1/5 तो कितना हो गया है, 5 से हो गया 6, 1 बढ़ गया है ना, मतलब 20% बढ़ गया, मतलब 5 से 6 हो गया, 5 पर 1 बढ़ गया है, कितना बढ़ा है 1, और इसको अब कम पीछे लाना है, कम करना है, तो ये 6 नीचे डालिएगा गुने 100, काट दीजिए आप, इसका 3 है, इसका 50, तो कितना आ जाएगा 16.2/3 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित शर्तों के अनुसार 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ गोल मेज में केंद्रामुख इर्द गिर्द बैठा है, ऐसे 6 आदमी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 कर दिया मैंने। जैसा जैसा कहेगा करते जाते। ए और बी एक दूसरे के विपरीत है, मतलब जहाँ भी ए होगा ना तो वो आमने सामने होगा, ऐसे करके लिख लेंगे साइड में। ए के बाईं ओर सी है, तो ए जहाँ भी होगा, ए के बाईं ओर सी है, तो देखिए ए यहाँ डाल लेते हैं तो बी यहाँ हो जाएगा, और ए के बाईं ओर, ये दायां है, बाईं ओर सी है, तो इधर डाल लेते हैं। लेकिन यहीं पे नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं कहा कि एकदम एग्जैक्ट बाईं ओर, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन आगे देखेंगे। डी और ई एक दूसरे के विपरीत है, तो डी और ई कहाँ हो सकता है, यहाँ तो अब हो नहीं सकता। डी और ई ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसका फिक्स नहीं है अभी। डी के बाईं ओर ए है, डी के बाईं ओर ए है, तो डी यहाँ है तो इसका दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, तो डी यहाँ होगा, तो इसका मतलब ई यहाँ नहीं हो सकता, डी तो ई यहाँ होगा, डी यहाँ नहीं होगा। बी के बाईं ओर कौन है, बी के दायां ओर ये है, बायां ओर एक खाली है, खाली किसका जगह बच गया, एफ का, एफ होगा आंसर इसका, बी नंबर आंसर आ जाएगा 125 का। बस थोड़ा देर और सेशन बचा है। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र सड़क पर कार की गति को संभावित दर्शाता है। सड़क पर कार की गति कैसा हो सकता है, तो पहले बढ़ सकता है फिर घट सकता है। ये क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ आ गया, ये माइनस में चला गया, नीचे चला गया, माइनस में तो कभी जा नहीं सकता। इसका आंसर जानते हैं, यह संभव है नहीं, शून्य हो गया, गति शून्य कैसे हो गया, ये आंसर सही है, 1 नंबर सही होगा, सिर्फ ए होगा आंसर इसका। यहाँ पे ऑक्सीजन श्वास, ऑक्सीजन लेते हैं श्वास में, तो कलम स्याही नहीं, स्याही कलम हो सकता था। बिस्तर विश्राम, यही होगा ना। देखिए श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं, तब विश्राम में हम बिस्तर लेते हैं। पुस्तक ग्रंथालय में रखा रहता है, तो मछली नदी में, यही तो लग रहा है सही जी, मछली नदी में, समुद्र में भी तो हो सकता है। गुलदस्ता फूल नहीं, गुलदस्ता फूल तो आंसर नहीं जा सकता। हवाई जहाज आकाश नहीं, वो नीचे भी रह सकता है। जहाज बेरा, जहाज बेरा के अंदर रहता है, सबसे बेस्ट ये है, सबसे बेस्ट को आंसर देना रहता है। अगला है शब्द को, समय में सेकेंड होता है, दाब को बैरोमीटर से नापते हैं, आयतन को लीटर में और लंबाई को मीटर में। रुक जाइए, समय को सेकेंड में, आयतन को लीटर में नहीं, मीटर क्यूब में होना चाहिए था, क्योंकि दाब को बैरोमीटर में और लंबाई को मीटर में, यहाँ ऐसा यूनिट देना चाहिए था। 1 मिनट रुक जाइए, कुछ गलती हो रहा है। आयतन लीटर में तो सही है, ये भी सही है, ये बैरोमीटर गड़बड़ है क्या। इसका होना चाहिए था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब को हम ऐसे नापते हैं, बैरोमीटर तो यंत्र है एक,
समझे, दाब को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नापते हैं, यही तो गड़बड़ है। तो साफ दिख रहा है ना, बैरोमीटर तो यंत्र दे दिया गया है। जैसे समय समझ रहे हैं ना, यहाँ घड़ी लिखा था, यहाँ पे अब समझ गए होंगे आप। उबालना, तलना, भूनना, छीलना, ये सभी तो पकाने का क्रियाकलाप है, ये अलग हो गया। ये 25 का स्क्वायर है, ये 32 का स्क्वायर होता है, और ये 30 का स्क्वायर होता है। ये क्यूब है 11 का, तो ये क्यूब है, क्यूब अलग हो गया ना, इसको अलग कर दीजिए। अब यहाँ भरना है, सोच के बताइए, जल्दी जल्दी सोचिए क्या हो सकता है, कैसे यहाँ आएगा। एक काम करते हैं, इसको 25 बताओ भाई मेरे, क्या हो सकता है। देखिए, इससे इसमें भाग दे देते 5, 12 पचे 60 आ जाएगा। इससे इसमें भाग दे 9, 17 नमैया 53 से, तो इससे इसमें भाग दे देते हैं 16 96, तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ 6 आना चाहिए, 6 से लगेगा 6 बार में 16 96, एक तो पकड़ा गया। छः का क्यूब 8 का नहीं, 8 का क्यूब होता है 8 8 64, 8 के पावर 4 होता है 500। हाँ ठीक है, 10 के पावर 5 क्या होगा, नहीं रुकिए 6 1 36, 36 छक्का 216, 8 8 64, 8 8 64, 64 चौका एक वैसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, बता रहा हूँ कैसे हो रहा है। 6 1 36, 36 6 1 36, 36 दिया कितना होता है जी, 108, 108 का डबल, 8 8 64, 64 चौका, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 25, 256। अच्छा, इसका स्क्वायर इसमें गुना डबल, इसका स्क्वायर इसमें गुना डबल, इसका स्क्वायर 100, इसमें गुना 500, डबल 1000। ये बहुत टफ होता है, इसमें बहुत समय लग जाता है सोचने में, माइंड को गया ना एकदम पूरा कचरा करके रख देता है। 5 4 4 3 7 9 7 16, 6 5 11 और 25 36, बस निकल गया। 8 7 15, 15 इसमें से घटाइए, 9 आएगा लास्ट में, 49 आंसर हो गया। मैंने कहा था समय लेगा, आगे क्वेश्चन जो है ना इसमें लग ही रहा था कि मुझे टफ कुछ बढ़ा देगा। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए दंड चित्र में एक कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष साइकिलिंग उत्पाद के आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। वर्ष 2011 और 2012 के मध्य उत्पादन में कितने प्रतिशत गिरावट आई है। 2011 में टिक कर लेते हैं, और 2012 में कितना कम गया है, तो 30 का कमी आया है, कितना पर, 120 पर। 10 से 10, 10 और 3 से काट देते हैं 4 बार में, 4 से 25 बार में 25% का गिरावट आया। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, हाजिर हो। अगला प्रश्न, अब यहाँ देखिए, बहुत अच्छा सोचिए क्या हो सकता है। यहाँ जहाँ ज़्यादा घना हो ना वहाँ पकड़ाएगा जल्दी। BCDA है ना, तो BCDA कितना पॉइंट है, गिन लेते जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना, तो 4 4 का में बॉन्ड लग सकता है। 1 2 3 4 5
5 का हो सकता है, 4 का राउंड लग सकता है, समझे। अगर 5 का हम लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कॉपी पे लिख के बनाइएगा एग्जाम में। देखिए यहाँ है ए बी बी सी डी, और आगे करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए इसमें क्या करते हैं ना, यहाँ पे करिए आप ए बी सी डी कर दीजिए, इसमें कर दीजिए ए बी सी डी, इसमें कर दीजिए ए बी सी डी, इसमें कर दीजिए ए बी सी डी डी। समझ में आया, मतलब रिपीट हो रहा है। इसमें ए 2 बार आया, बी सी डी, इसमें ए बी सी डी, इसमें ए बी सी डी, इसमें ए बी सी डी डी। देख रहे हैं, तो यही ऑप्शन में होना चाहिए ए डी बी बी ए डी। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ये थोड़ा टफ था लेकिन सोचने में। कौन सी संख्या सभी भारतीय, देखिए सभी भारतीय अध्यापकों को दर्शाती है। सभी भारतीय अध्यापक, सभी भारतीय भी होना चाहिए, अध्यापक होना चाहिए था। जो वकील भी है तो वो 3 होना चाहिए, मतलब अध्यापक भी हो, भारतीय भी हो और वकील भी हो। 3 है सिर्फ, जो तीनों बॉक्स में है। नीचे दी गई आरेख में मालिक, दलाल और श्रम को दर्शाया गया है। वह क्षेत्र पहचानिए जो मालिक, दलाल एवं श्रम तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो टी आंसर हो जाएगा। बीच में जो रहेगा वो तीनों का प्रतिनिधित्व करेगा। स्टॉप देखिए, ये 19 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर, ये 15 नंबर, ये 16 नंबर। तो इसका बता दीजिए आप पटाख से। 16 नंबर, 16 से स्टार्ट वाला ये दोनों है, ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकता। 16 का 15 और 20, यहाँ 20 देख लेते हैं। 20 ये सही है, ये गड़बड़ है, ये सही है। इसको बनाते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं। कह रहा है मंदिर पूजा का स्थल है। अच्छा, कथन में कह रहा है मंदिर जो है पूजा का स्थल है, ठीक है, मंदिर में पूजा होता है। चर्च भी पूजा स्थल है, एकदम सही बात है। पूजा के लिए हिंदू और ईसाई एक ही स्थान पर का प्रयोग करते हैं, ये तो गलत हो गया, नहीं, एक स्थान नहीं करते। अगला है सभी चर्च मंदिर है। नहीं, सभी चर्च मंदिर कैसे हो जाएगा। रुक जाइए। मंदिर पूजा का स्थल है, चर्च भी पूजा का स्थल है। ओके, पूजा के लिए हिंदू ईसाई के एक साथ प्रयोग करते, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। सभी चर्च मंदिर है, हाँ, चर्च भी पूजा का स्थल है। तो मंदिर पूजा का स्थल होता है, तो चर्च पूजा का स्थल है, तो चर्च को हम क्या कह सकते हैं, तो कह ही सकते हैं। देखिए ऐसे समझिए, इसका पिक्चर बनाता हूँ। मंदिर पूजा का स्थल है, लेकिन नहीं, पिक्चर इसका क्या बनेगा, ये सोच कर ही आंसर दिया जा सकता है। नहीं जी, हमको ये दोनों गलत लग रहा है, ठीक है, ये कैसे हो सकता है मंदिर, ये दोनों गलत करिए आप, समझे। इसमें कुछ आंसर गलती उलती होगा, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है। मंदिर पूजा स्थल है और चर्च पूजा स्थल है, ये तो सही बात है हमको। यहाँ अगर आप हिंदू मुस्लिम एक मतलब ईसाई एक साथ जाएगा, नहीं जाएगा। मंदिर कैसे चर्च हो सकता है, मंदिर और चर्च तो अलग चीज़ है, इसको दोनों काटिए, ना तो पहला ना तो दूसरा, ये आंसर जाएगा, एकदम गारंटी लेता हूँ इस पर हम। मानव जीव उद्दीपन तथा क्रिया द्वारा बढ़ता है और विकसित होता है, ठीक है, मानव जीव उद्दीपन तथा क्रिया द्वारा बढ़ता है और विकसित होता है। अगला निष्कर्ष में कह रहा है निष्क्रिय मानव जीव वृद्धि और विकास नहीं कर सकता, ये गलत बात है। मानव जीवन उद्दीपन तथा क्रिया द्वारा विकास करता है, इसका मतलब थोड़ा निष्क्रिय मानव है तो जीवन में विकास नहीं करेगा, ये गलत है। मानव जीव उद्दीपन तथा क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं करते, मानव जीव उद्दीपन तथा क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं करते, कैसे नहीं करते, ये गलत बात है, एकदम करते हैं प्रतिक्रिया। समझिए, रुक जाइए, थोड़ा सोचना पड़ेगा। मानव जीव
उद्दीपन तथा क्रिया द्वारा बढ़ता है और विकसित होता है। उद्दीपन और क्रिया करेगा तो बढ़ेगा और विकसित करेगा। निष्क्रिय मानव है तो जीव वृद्धि और विकास नहीं कर सकता। निष्क्रिय मानव मतलब यहाँ कहने का मतलब कोई काम का मानव नहीं है। ये आंसर सही चला जाएगा तब तो। निष्क्रिय है तो फिर कैसे बढ़ेगा, वृद्धि विकास तो नहीं होगा, तो ये तो सही बात हो गया। मानव जीव उद्दीपन तथा क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तो ये तो गलत है। तो इसका आंसर होगा केवल निष्कर्ष पहला निकलता है। ठीक है, इसका ये देना सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी, स्तनधारी और पालतू समुच्चयों को उपयुक्त बता रहा है? देखिए, शाकाहारी स्तनधारी जो होता है वो शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है। तो ये तो शाकाहारी स्तनधारी को हम अलग रख सकते हैं, नहीं मिक्स थोड़ा थोड़ा मिला कर रखना होगा। और पालतू जानवर शाकाहारी भी हो सकता है, स्तनधारी भी हो सकता है, लेकिन पालतू जानवर कह रहा है तो पालतू जानवर में सारे स्तनधारी तो नहीं हो सकता। इसका आंसर ये जाएगा क्योंकि पालतू जानवर सारे तो नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरेख क्रिकेट के खिलाड़ियों और स्नातकों के बीच संबंध को निरूपित करता है? तो ये तो सीधी बात है। देखिए, क्रिकेट के खिलाड़ी होता है तो इसके अंदर जाएगा, ये अंदर चला गया, यहाँ भी अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही ये बात स्नातक की बात करें तो सारा तो स्नातक होगा नहीं, तो कुछ स्नातक होगा। डी इसका आंसर जाएगा सबसे बेस्ट। यहाँ पे एक खाली जगह एक से यहाँ पर भरना है। 3 2 5 कितना आसानी से दिख गया, लेकिन यहाँ पे कहाँ दिखा? 5 दूनी 10, 5 2 7 या 21, 3 2 5, 5 में 1 से गुना, 5 2 7, 3 से गुना, 6 4 10, 3 से गुना, तो 4 3 7 में 1 से गुना, 7 ही आंसर आएगा। ऊपर में 1 1 से गुना हो रहा है, नीचे 3 3 से गुना हो रहा है। नेक्स्ट पिक्चर पर आइए, यहाँ पे बताइए कौन सा भराएगा पिक्चर। बड़ा आसानी से सोच सकते हैं। नीचे आप ऐसा वाला देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ ये डायरेक्शन में हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यही जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। समझ रहे? नीचे ऐसा 3 को दिखना चाहिए जो कि इसमें है, वैसा यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ से देखिए ना, ऐसा नीचे मैच कर रहा है ना, यही आंसर जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, रुकिए। यहाँ पे कितना है? 1 2 3 लाइनिंग है, 1 2 3 लाइनिंग है, यहाँ 1 2 3 लाइनिंग यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे ऐसे क्रॉस करना चाहिए, इसमें नहीं करा हुआ है, ये आंसर जाएगा। ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। सोचने की बात है। यहाँ एक राउंड ऐसे बनना चाहिए और उस राउंड को ऐसे कट करना चाहिए, और इसके अंदर से गया है, यहाँ बाहर से जाना चाहिए, अंदर से नहीं, बाहर से। रुक जाइए, ये होगा। बेहतरीन क्वेश्चन। ये नहीं होगा इसलिए क्योंकि ये कॉर्नर पे ले आया है, यहीं बीच में ना कहीं रहेगा, तो यही हो सकता है। ये दोनों तो नीचे में है, तो आंसर हो ही नहीं सकता कभी भी। ऐसा कहाँ दिख रहा है? यही में नहीं, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। देखिए, ऐसे आया और यहाँ पे ऐसे है। बी नंबर में आंसर है। मोड़ने वाला है ये, बताइए कौन सा हो सकता है। आपने इसको ऐसे मोड़ा है, फिर इस तरफ ऐसे के बाद ऐसे मोड़ा है, फिर ऐसे मोड़ दिया है और यहाँ कट कर दिया। जब कट किया तो एक यहाँ ऐसे ऐसे आ जाएगा, यहाँ आएगा। पहली नंबर बात, फोल्ड कितना हुआ है? 1 2 3, तो 2 कैसे कट हो सकता है? पहली बात, 4 कट होगा इसमें। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करा क्या है, यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया ना। यहाँ ऐसे फोल्ड करा, ये तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दिया,
ऐसे कट करिएगा तो यहाँ एक चरखूट तैयार हो जाएगा इस जगह पे, ऐसे आधा, तो इधर आधा होगा, आधा इधर जाएगा, ये आंसर जाएगा बी नंबर। सोचिएगा, थोड़ा सा आप भी सोच पाइएगा। इसका इमेज बनाना है ना, बड़ा आसान है। देखिए इधर में 1 2 3 मुँह निकला है, तो यहाँ पे 3 मुँह इस तरफ में होना चाहिए। तो 1 2 3 यहाँ दिख रहा है, 1 2 3 यहाँ भी दिख रहा है, 1 2 3 यहाँ भी दिख रहा है, इसमें नहीं, ये उल्टा हो गया, तो ये कट गया। अब नीचे ऐसा है तो ऐसा ही सब में होना चाहिए, इसमें है, इन दोनों में है नहीं ना है, तो ये काट दीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी दे तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से आपको शब्द इतना के लिए समूह का चुनना है। तो देखिए कैसे चुनिएगा, लव के लिए चुनना है ना, कुछ नहीं करना है, आपको एल देखना है और आपको यहाँ से शब्द देखना है। पहला नंबर ऑप्शन से 23, देखिए 23 पर एल आता है, 2 और 3 के सामने एल आ रहा है, ठीक है भाई, तो ये हो सकता है। ओ का बात करिएगा तो 1 2 है, तो देखिए 1 और 2 पर ओ आ रहा है, 1 और 2 पर ओ नहीं ना आ रहा है, तो ये कट कर दीजिए, आंसर नहीं हो सकता। दिमाग में आया कैसे कट करना है। 69, तो एल आना चाहिए 69, देखिए 69 का है, 69 एल आ गया, ठीक है। 7 8 पर ओ आना चाहिए, 7 और 8 पर ओ आ गया, ठीक है। 7 6 पे भी आना चाहिए, 7 और 6 पे भी नहीं आया, 7 और 6 पे भी नहीं आया, तो ये कट गया। समझ में आ रही बात। 9 पे देखिए, 9 पे एल है, हाँ है। ओ 9 और 8 पर ओ है, नहीं है, तो ये काट दीजिए, ये आंसर हो जाएगा आपका। और यहाँ पे आपका कंप्लीट भी हो गया, क्या बात है। कैसा लगा सेशन बताइएगा ज़रा, 2 घंटा के करीब लग ही गया है टोटल। और पीडीएफ मैं इसका दूंगा, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, पढ़िएगा ज़रा आप लोग, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। यहाँ से लाइट गया है कट, थोड़ा मैं स्क्रीन का लाइट बढ़ा दूँ। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड हो तो आपको आराम से मिल सके। सबसे बड़ा यही है ना कि आपको मिलना चाहिए वीडियो, ताकि आप इतना बेहतरीन सेशन आप खुद देखो ना। 1 घंटा 41 मिनट 42 मिनट हुआ है, टोटल 150 क्वेश्चन आपके सामने मैंने हर तरह से रख दिया। अब इससे ज़्यादा कम में क्या ही रिवीजन हो सकता है 150 क्वेश्चन का, वो भी प्रीवियस ईयर। साथ में पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। अगला सेशन मैं लेकर आ रहा हूँ, इससे भी बेहतरीन है एक, तो पुराना एग्जाम में आया हुआ है, 23/2/15 को आया हुआ है, तो ये रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।